तो कल न्यूरॉन के बारे में पढ़ लिए थे ना हम लोग, और सिग्नल कैसे ट्रांसफर होता है पढ़े थे ना। तो जो तंत्रिका कोशिका होती है उसमें सिग्नल ट्रांसफर होने का क्या रास्ता था? सबसे पहले सिग्नल कहाँ आता है? बोलो, कहाँ आता है सबसे पहले? फिर केंद्रक में, कोशिका में, फिर एग्जाम जो पाइप जैसा है, उसके बाद अंतिम सिरा जो है नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग का काम क्या है? इंफॉर्मेशन को दूसरे डेंड्राइट पे भेजना। और क्या काम है उसका? केमिकल को रिलीज करना है। केमिकल रिलीज होने से क्या होता है? केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जिससे आयंस बन जाते हैं और बीच में सिनेप्स बन जाता है। सिनेप्स का मतलब क्या होता है थोड़ा सा आप लोग को आज मैं बताऊंगा जब रिफ्लेक्स आगे पढ़ाऊंगा। सिनेप्स क्या था? सिनेप्स किसे बोलते थे? सिनेप्स, हाँ, दो जो न्यूरॉन है उनके बीच में जो खाली स्थान था उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स। बोला था ना कल मैं, एक न्यूरॉन के हेड और दूसरे न्यूरॉन क्या टेल्स के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स। बोला था ना, ये क्या है? सिनेप्स। हिंदी में भी ये बेटा इसको बोलते हैं ना। सिनेप्स का मतलब क्या होता है कि वह स्थान जहां पे केमिकल रिएक्शन से क्या होता है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो सिनेप्स वह जगह है जहां पे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। न्यूरॉन्स के बीच का वह खाली स्थान जहां पे केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन के कारण आयंस बनते हैं और उस आयंस के कारण क्या होता है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, ये याद रखना। हाँ, आवेग के रूप में। वही आवेग, इलेक्ट्रिक इंपल्स बोलते हैं ना उसको, विद्युत आवेग। तो विद्युत नहीं रहेगा तो आवेग कैसे बनेगा? है ना, विद्युत आवेग के रूप में सिग्नल आगे बढ़ता है। इसी के कारण, सिनेप्स के कारण, अगर सिनेप्स नहीं रहे तो विद्युत के रूप में सिग्नल आगे बढ़ेगा ही नहीं और उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। अगर आयंस नहीं बने तो क्या विद्युत धारा का प्रवाह होगा? इसलिए बीच में हमारे शरीर में कोई दिक्कत हो जाती है, जैसे बोलते हैं ना कि शरीर का कोई हिस्सा अगर टूट जाए या खराब हो जाए तो आगे सिग्नल ट्रांसफर नहीं होगा। आप लोग सुने हो कि हर चीज डेड हो जाए, अगर ब्रेन डेड हो जाता है इंसान, बस समझ लो कि वेट करते हैं। देखो, ये जो हमारा पीछे वाला मस्तिष्क है इसके सहायता से क्या होता है? ब्लड पंपिंग होता है, ब्लड रेट मेंटेन होता है, कम और ज्यादा। हमारा जो पीछे वाला मस्तिष्क उसमें मॉडुला ऑब्लंगेटा है ना। और एक हिंड ब्रेन में एक चीज और पाया जाता है, उसका नाम नहीं मुझे भी याद है, सेरिबेलम है ना। पीछे वाला मस्तिष्क इसमें सेरिबेलम और मॉडुला ऑब्लंगेटा होता है। एक बैलेंसिंग काम करता है, एक प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे अभी खांसी आई, इसको छींक आई, पलक का झपकना, ये सब चीज होता है। ब्रेन जब डेड होता है, जैसे पीछे भी चोट लग गई है, तो क्या होता है? बस हम लोग इंसान को मरने का इंतजार करते हैं। हार्ट जो होता है वो तो धड़कता ही रहेगा, क्योंकि हार्ट में एक साइनेप्स नोड पाया जाता है ना। साइनेप्स जानते हो? साइनेप्स नोड होता है एक, हाँ हाँ, वो मसल की वजह से ही नोड जिसको बोलते हैं, वही खराब हो जाता है तो पेस मेकर लगाया जाता है। सुने हैं नाम ना? अरे भैया उनको तो पेस मेकर लग गया। पंपिंग वाला रिएक्शन तो अपने आप होता रहेगा ब्रेन डेड होने के बाद भी। सांस भी लेने की, वेंटिलेटर क्यों लगाया जाता है? जब ब्रेन काम करना बंद कर देता है। लेकिन सुनते हो ना तुम लोग, कोमा में लोग चले गए। कोमा का मतलब क्या होता है? कि ब्रेन लगभग खत्म। जो कोमा में जाता है, भगवान थोड़ा सही है या कुछ मान लो कि कम चोट लगी तब तो ठीक है, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो समझ लो बस इंतजार करते। मेरे एक भाई थे अभी रिसेंटली, बड़े मतलब भाई लगते थे, यही उदयचंदपुर के थे, गिरे बस आराम से गाड़ी से गिर गए, मतलब दुआरे ही गिर गए। पत्थर था यहाँ पे, पीछे वाले मस्तिष्क पे चोट लग गया, गिरे और गिरे ही रह गए। सबको लगा कि क्या हो गया, अचानक सब हंसे हंसे में उठा दिए। अब जब उठा रहे हैं तो पूरा शरीर, क्योंकि अगर यहाँ का ब्रेन डेड हुआ तो आपका पूरा कंट्रोल, पूरा मतलब कुछ भी, आपसे सांस भी नहीं लिए जाएगी। बहुत दौड़ के गए लोग, बनारस लेके गए, 18-19 दिन तक ऐसे ही कोमा में रहे और एक दिन खत्म। जैसे ही वेंटिलेटर हटाओगे वैसे ही सिस्टम खत्म, क्योंकि वेंटिलेटर से क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन जाता है।
आपका लंग्स भी काम नहीं करता है। ब्रेन इतना जबरदस्त है हमारा कि ब्रेन अगर डेड हुआ तो सब डेड। सबसे लास्ट में लोग बोलते हैं ना कि ब्रेन से जान निकलता है, जब भूख फूक झाड़ जो होता है ना, उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे सांप काटता है ना किसी को, तो जहर क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। सुने हो ना, जो करैत है, देखो इस टाइम जो सांप काटते हैं ना लोग को ज्यादा, करैत सांप को क्या है, उसको ना इंसान के शरीर की खुशबू बहुत पसंद है। इंसान के जो शरीर का खुशबू है ना वो उसको बहुत पसंद रहता है। सुनते हो ना तुम लोग कि मच्छरदानी में सोए थे, पता नहीं क्या वो मर गए। वो काटेगी हुए तो लगेगा कि मच्छर काटा है। ब्लैक व्हाइट पर, हाँ उसके व्हाइट व्हाइट कलर का पट्टी होता है, बहुत खतरनाक होता है। ब्लैक का है पता ही नहीं चलेगा मार। और उसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, क्या करेगा आपके न्यूरॉन्स को, क्या करेगा, जमा देगा। जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना सिनेप्स के बीच में होना बंद हो जाएगा। द ब्रेन से सिग्नल कट, सारे सिग्नल खत्म, रात भर सोते सोते निकल गए, आउट ऑफ द पार्क चले गए। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं न्यूरॉन के प्रकार और उनके कार्य। न्यूरॉन कैसे कार्य करता है, तो इसका मैं फ्लो चार्ट बनाया हूं। सबसे पहले क्या है आपका, जैसे बाहर जो मैं बताया था उद्दीपन होता है। उद्दीपन मतलब स्टिमुली, प्रेरक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी आप लोग को समझाया था, क्या प्रेरक, प्रेरक या जिससे हमारा शरीर के जो रिसेप्टर्स हैं वो उत्तेजित होते हैं कार्य करने के लिए। इसमें क्या आता है, उद्दीपन में क्या आएगा, ताप, दाब, डर, है ना, कोई कोई भी चीज है, खुशी, दुख, ये सब। इसको महसूस कौन करे, इसको रिसीव कौन करेगा, ग्राही अंग। हमारी क्या है, त्वचा, त्वचा या आंख ही, ये सब चीजें जिसमें फोटो रिसेप्टर है, ईयर के रिसेप्टर हैं जो सुनने के लिए रिसेप्टर, ओला फैक्ट्री रिसेप्टर है जो सूंघने वाला रिसेप्टर, उसका नाम क्या होता है, ओला फैक्ट्री। ओला फैक्ट्री अभी लिखवाऊंगा। ओला फैक्ट्री मतलब घ्राण संवेदी सेंसर, जो सूंघने वाले, हमारे हमारे नाक के अंदर भी रिसेप्टर हैं जो सूंघने का काम करते हैं, कान के अंदर रिसेप्टर जो सुनने का काम करते हैं, आंख के अंदर फोटो रिसेप्टर जो देखने का काम करते हैं, ये महसूस करने का और दर्द करने का, जिसको बोलते हैं स्किन रिसेप्टर रिसेप्टर। और इसी ग्राही अंग में जैसे त्वचा है, मान लो कि ग्राही अंग क्या है, नोज है या आई है या ईयर है, ये बहुत सारे हो सकते हैं, पांचों हो सकते हैं। ग्राही अंग तो कोई होगा। इन ग्राही अंग में क्या होता है, संवेदी न्यूरॉन। अगर ग्राही अंग के ये न्यूरॉन काम नहीं करते हैं तो आप कुछ महसूस नहीं होगा। वही अगर दिमाग मर गया तो कुछ महसूस होगा, कुछ भी कर लो, काट दो आधा आधा, है ना, कुछ महसूस नहीं होता। तो जैसे ही ग्राही अंग में क्या होते हैं, संवेदी न्यूरॉन। न्यूरॉन के प्रकार शुरू हो रहे हैं, अब देखो। ग्राही अंग में रिसीवर में क्या होता है, संवेदी न्यूरॉन, जो क्या करता है, संवेदनाओं को रिसीव करता है। ये संवेदनाएं क्या है, देखो संवेदनाएं, ताप, दाब, डर, भय, खुशी, है ना, दुख, बहुत ज्यादा खुशी, ये सब क्या है, संवेदनाएं। जिसको कौन रिसीव करेगा, संवेदी न्यूरॉन, जिसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, सेंस करेगा। अब सेंस करने के बाद, रिसीव करने के बाद उसको कहां भेजेगा, जैसे कोई चीज हमने, सिंपल सी चीज, अगर कोई चीज गर्म हो उसको हमने टच किया, पहली बार टच किया, संवेदी न्यूरॉन ने उसको क्या किया, ए भाई ये कैसी चीज है, उसको ग्रहण करेगा। ग्रहण करके कहां भेजेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। ये क्या है, जो संवेदी न्यूरॉन है सूचनाओं को एकत्रित करेगा और कहां भेजेगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या काम करेगा बेटा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये देखेगा कि ये चीज अच्छी है कि नहीं है। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। बहुत सारे एक्शन हमारे शरीर के ऐसे होते हैं जिनका जवाब देना स्पाइनल कार्ड का काम होता है, मेरु रज्जु का, वो दिमाग तक जाएगा ही नहीं। लेकिन दिमाग तक जाने के लिए हमें रास्ता किसका चाहिए, स्पाइनल कार्ड का। अगर स्पाइनल कार्ड नहीं तो रास्ता नहीं मिलेगा। कोई नई चीज है, कोई नई चीज, जैसे आप सुन, मैं पढ़ा रहा हूं कुछ आपको नया है आपके लिए, अगर नहीं जानते तो आपके लिए नया है। तो पहले सेंसरी न्यूरॉन, कान, आंख ऑब्जर्व किए, फिर कहां भेज रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, दिमाग में। पहले कहां भेजे, स्पाइनल कार्ड में, स्पाइनल कार्ड को समझ में नहीं आ रहा है, फिर कहां गया, ब्रेन में, ब्रेन के आगे वाले ब्रेन में।
जो सोचवा रहा है आपसे, ऑब्जर्व करवा रहा है कि ये है क्या। समझ रहे मेरी बात? ये ब्रेन, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं पहली बार, तो पहले रिसीव किया, फिर कहां जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे पहले कहां जाएगा, स्पाइनल कार्ड में। स्पाइनल कार्ड को नहीं समझ में आ रहा है, उसको नहीं समझ में आएगा, तो फिर किसको समझ में आएगा, ब्रेन को। ब्रेन समझेगा, बुझेगा, फिर कहेगा अच्छा ये चीज है, तो समझ के स्टोर कर लेगा। ब्रेन मतलब पहले जाएगा, रिसीव करेगा, मतलब सेंसरी न्यूरॉन, फिर सेंसरी न्यूरॉन किसको भेजेगा, कंट्रोल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में और स्पाइनल कार्ड में। अब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का नाम होता है रिले न्यूरॉन। इसके अंदर क्या होते हैं, रिले न्यूरॉन। रिले क्यों बोलते हैं, रिले मतलब जो रुक के सोचता है, जो रुक के क्या करता है। ये न्यूरॉन लगातार चलते रहते हैं, लेकिन रिले न्यूरॉन क्या करेगा, रुकेगा थोड़ा और सोचेगा कि भाई ये ऐसा तो नहीं है कि हम लोग इसको जानते हैं। जैसे कोई आपके घर में रिश्तेदार आया, मान लो 10-20 साल बाद आया, तो थोड़ा सा आप सोचते हो ना, थोड़ा सा ये कौन है। अगर बचपन में इतने छोटे से थे तब देखे थे, तब तो कितना याद कर लो, नहीं याद आएगा। अगर 10-5-6 साल पहले देखे थे तब हाँ, थोड़ा सा रुक रुक के सोचेगा, दिमाग सोचेगा ना। अगर कल ही आए थे तो दिमाग तक जाने की जरूरत, स्पाइनल कार्ड गए भाई तो मम्मा है, ठीक है, स्पाइनल कार्ड बोल देगा कि कौन है, मामा जी है यार ये तो। ब्रेन तक जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों रुक के पहले सोचते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, रिले न्यूरॉन। मतलब देखो भाई, ये दोनों क्या है, डिसीजन टेकर। क्या है, डिसीजन टेकर। तो डिसीजन लेने में टाइम लगता है कि नहीं, कि तुरंत डिसीजन लेते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। डिसीजन लेने में टाइम लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिले न्यूरॉन। इसके अंदर क्या है, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन का काम क्या है, ये पाए जाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में, जिनका काम है कि किसी भी संवेदना को ग्रहण किए और उसके बारे में सोचे कि क्या एक्शन करना है, क्या एक्शन हमारे शरीर से लेना है। दिस इज वर्क ऑफ रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन में क्या आता है, कंट्रोल नर्वस सिस्टम, जो डिसीजन टेकर का काम लेते हैं। समझ गए? तो डिसीजन टेकर में तो भाई टाइम लगता है ना। अब तुरंत डिसीजन ले लेते हो, बोलते हैं ना लोग, सोच के बताओ, तो सोच के बताने में टाइम लगेगा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, रिले न्यूरॉन। रिले मतलब रुकना, सोचना, फिर बताना। ठीक, अब रिले न्यूरॉन के बाद अब समझ गए कि भाई ऐसा है कि गड़बड़ चीज है। अब इंफॉर्मेशन भेजो किसको, अब इंफॉर्मेशन भेजने का काम कौन करता है, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्यों बोलते हैं इसको, कि सूचना को फट से लेके जाए, मोटर काम जल्दी करता है ना, तो ये काम किसका है, ये अब आगे क्या है, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, यहां से जो इसको सूचना मिला है, जो ब्रेन ने या ब्रेन नहीं, इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने जो क्या दिया है, सूचना नहीं, क्या बोलेगा, डिसीजन दिया है ना, डिसीजन, निर्णय, डिसीजन या निर्णय दिया है, उसका पालन कराना। अब जो ये निर्णय दिया है, किसको देगा, प्रेरक न्यूरॉन का। प्रेरक न्यूरॉन क्या करेगा, या मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, कंट्रोल नर्वस सिस्टम के निर्णय का क्या करेगा, पालन कराएगा, निर्णय का पालन कराएगा। मोटर क्या बोलेगा, भाई कराएगा, टंकी में पानी कम है तो पानी भर देगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डिसीजन आया न्यूरॉन के पास, किसके पास, कौन सा न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन फिर उसका पालन करवाएगा, किसको भेजेगा, अब ये भेजेगा अपवाहक अंग को। अपवाहक मतलब इफेक्टर, प्रभावक, लिखवाया था ना इफेक्टर मतलब, ये फिर किसको भेजेगा इंफॉर्मेशन, अपना प्रभावक को भेजेगा। प्रभावक के अंदर क्या है, पेशियां, हमारी पेशियां, ये मांसपेशियां है, क्या है, प्रभावक। तो प्रभावक क्या करेगा, प्रभावक को भेजेगा मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन, और वही प्रभावक इसके हिसाब से फिर प्रतिवर्ती क्रिया करेगा कि क्या करना है। अगर यहाँ पे कोई गर्म चीज छुए हो, मतलब यहाँ पे कोई ताप ज्यादा था जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं था, मतलब ये उद्दीपन क्या था, ताप ज्यादा,
तो यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रिया में क्या हो जाएगा, हाथ वहां से हटा लेंगे। अच्छा बच्चा, इतना ज्यादा टाइम लगता है आपको समझाने में, न्यूरॉन को समझाने में इतना टाइम लगता है? अगर इतना हम लोग समझाने लगे पढ़ा पढ़ा के, फिर तो कभी कभी भुला जाएगा वो। लेकिन हमारे ब्रेन में जो चीजें हम महसूस करते हैं, प्रैक्टिकली फील करते हैं, वो चीजें हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है। और बहुत दिन पहले मैं आप लोग को बोला था, अगर आधी अधूरी चीज आप याद करोगे तो रोज भुला जाओगे, जब तक कि उसको पूरा ग्रहण ना करो। बताया था ना? ठीक है, समझ गए ये? और इसमें जो अपवाहक अंग होते हैं ना बेटा, उसमें एक काम करने वाली चीज है, उसको बोलते हैं प्रेरक तंत्रिका, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसको बोलते हैं। अभी पढ़ाऊंगा इसको भी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है बेटा? जैसे यहां पे आपका पेशी है, मतलब हाथ है, हाथ में पेशियां होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, न्यूरॉन के लास्ट वाले पार्ट जो होता है, पूंछ वाला हिस्सा जुड़ा होता है, तो इसी हिस्से को बोलते हैं क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये नहीं कि हाँ ये स्किन है ना तो इसी में सीधे सीधे जुड़ा है क्या न्यूरॉन, ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऊपर उठ के तब उठ जुड़ता है, मसल्स से जुड़ता है, और वही न्यूरॉन मसल्स से काम कराता है, और उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जहां पे न्यूरॉन मसल्स से मिलता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसको पूरा लिख लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग बताइए संवेदी न्यूरॉन का काम क्या है, सेंसरी न्यूरॉन। अब टाइप ऑफ न्यूरॉन है ना, तो कितने टाइप के न्यूरॉन हो गए अभी आप पढ़े, कौन कौन से थे? सेंसरी न्यूरॉन, इसका नाम क्या है बच्चा हिंदी में? संवेदी न्यूरॉन। नाम से ही स्पष्ट है कि इसका काम क्या है, संवेदनाओं को ग्रहण करना और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजना। दूसरा कौन सा न्यूरॉन था बेटा? रिले न्यूरॉन, इसको रिले न्यूरॉन ही बोलते हैं हिंदी में ना, रुक के देखना, सोचना, ऑब्जर्व करना, फिर निर्णय देना। तीसरा कौन सा न्यूरॉन है? मोटर न्यूरॉन, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रेरक न्यूरॉन। कहीं ऐसा नहीं हुआ है वो सब गायब इसलिए हो गए क्योंकि वो रिपब्लिक का पढ़ा रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं ना हुआ है? ऐसा नहीं हो गया, ये रही तो अजीबो पढ़ा रहे हैं। आ रहा समझ में ना? संवेदी न्यूरॉन, ये रिले और प्रेरक, इसका काम क्या बताया मैं? हाँ, क्या काम है इसका? पहला तो संवेदनाओं को ग्रहण करना, संवेदनाओं, साथ साथ लिखिए, को ग्रहण करना, अलग अलग काम बताओ। दूसरा काम, संवेदनाओं को कहां तक पहुंचाना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाना। दो काम हो गए इसका। इसका काम, इसमें पहले तो क्या क्या पाया जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। इसका काम क्या है बच्चा? निर्णय देना, है ना? क्या करना? हाँ हाँ, ब्रेन निर्णय देने का कार्य है, निर्णय देने का कार्य। और क्या करना बेटा? निर्णय को कहां से कहां तक पहुंचाना है, निर्णय को मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाना, कहां तक, प्रेरक न्यूरॉन तक पहुंचाना। ठीक। और एक काम इसका क्या है बेटा, इसका काम और क्या है, डिसीजन टेकर। हाँ, सोचने का कार्य तो है ही, निर्णय तो लिया तो सोच के ही लिया ना, सोचने का कार्य यही करता है? हाँ चलो लिख लेना उसको, ठीक है।
प्रेरक न्यूरॉन का काम क्या है बेटा? इससे देखो, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, है ना, यही तो है, सेंडिंग करने का ऑप्शन तो यही रास्ता है। फिर मोटर न्यूरॉन का काम क्या है? मतलब रिले न्यूरॉन से प्राप्त सूचनाओं, रिले न्यूरॉन से प्राप्त सूचनाओं का किसके द्वारा पालन कराना? पेशी, क्या नाम था उसका, अपवाहक अंगों द्वारा पालन कराना को अपवाहक, अपवाहक, या इसको हाँ पेशी, उत्तर पेशी बोल सकते हैं, पेशी बोल सकते हैं। अपवाहक अंग जिसको हम लोग क्या बोलते थे, इफेक्टर ना, इफेक्टर, या इसको बोल सकते हैं प्रभावक से पालन कराना। अब समझ गए, तीनों न्यूरॉन का वर्किंग समझ गए आप लोग ने। अब इतना तो आइडिया हो गया कि किस न्यूरॉन, हमारे शरीर में एक का न्यूरॉन नहीं होते हैं, 3 प्रकार के न्यूरॉन है और तीनों का काम अलग अलग है। सबसे तेज चलने वाला कौन न्यूरॉन है? सबसे तेज कौन चलता होगा? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, ये नहीं बता सकते कि कौन कम चलता है कौन ज्यादा, ठीक है। मोटर समझ के मत सोचो कि मोटर है तो तेज चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ टाइम लगता है थोड़ा सा, वो भी टाइम इतना कम हो कि हम डिफरेंस नहीं कर सकते कि कौन तेज चल रहा कौन ज्यादा, क्योंकि ये सब चीजें माइक्रो सेकेंड में होती है। अगर पहली बार कोई सूचना, जैसे क्या है कि पहली बार मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, तो आपको चीजें समझ में थोड़ा कम आ रही है, दूसरी बार ये चीज जब टेस्ट के बाद में समझाऊंगा तो आपको फट समझ में आ जाएगी। उस टाइम थोड़ा सा न्यूरॉन और तेजी से चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके इन्फॉर्मेशन दिमाग में थोड़ा बहुत रहती है, वो तुरंत मैच होगा तो आप मतलब क्या कर लोगे, उसको थोड़ा रिवाइज कर लोगे, इसीलिए रिवीजन के लिए बोलते हैं, है ना। इसको लिखो, क्या टाइम हो रहा है? टाइम टाइम टाइम, चलिए आज सही चल रहा है, आज नहीं तो कहाँ, कब बना लो, वो उड़ गया था, हवा चल रहा है। चलो नेक्स्ट लिखो, ये लिख लिए हो तो लिखिए, जल्दी लिखो। तो हाँ, अभी हम पढ़ते हैं क्या, एनएमजे, एनएमजे बोले तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे जी? न्यूरो मतलब है, बोलो, प्रतिवर्ती संधि इसको बोलते हैं एक तरह से, और एक दूसरे भाषा में इसको बोलते हैं मोटर तंत्रिका तंत्र। जो आप लास्ट में देखे थे ना, मोटर न्यूरॉन काम क्या करा रहा था? मोटर न्यूरॉन प्रतिवर्ती क्रिया करा रहा था ना, तो इसको बोल सकते हैं प्रतिवर्ती क्रिया तंत्रिका तंत्र, या इसको मोटर तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं। देख लेना आप लोग एग्जैक्टली हिंदी में लिखा क्या है, एक बार थोड़ा सा देख लेना आप लोग, मैं देख लेता हूँ, इसको बनाओ पहले। इसको यही बोलते हैं प्रतिवर्ती तंत्रिका संधि, है ना, ये भी लिख सकते हैं, लिख लो इसका नाम, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती तंत्रिका संधि, ठीक है। प्रतिवर्ती मतलब क्या है कि जो हमें रिएक्शन करवाती है, मतलब जो हमसे कार्य करवाती है, रिस्पांस दिलवाती है किसी से, जैसे हमारे रिसेप्टर ने रिसीव करके स्पाइनल कार्ड और ब्रेन तक गया, और ब्रेन ने फिर मोटर न्यूरॉन के तरफ से मोटर न्यूरॉन मैसेज लाया और मतलब हमारे मसल्स को बोला कि क्या करना है,
तो मसल्स से क्या जुड़ा होता है, हमारे न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स का पूंछ वाला भाग होता है वो किससे जुड़ता है, हमारे मसल्स, जैसे हमारा हाथ है, ये हाथ के जो मसल्स हैं इसके ऊपर क्या है, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का जो टेल वाला पोर्शन है वो जुड़ा है, उसको क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग जो 3-4 नहीं निकला था ऐसे, वो नर्व एंडिंग वाला भाग हमारे मसल से जुड़ा है, नर्व एंडिंग वाला भाग ही जुड़ा होता है, हेड वाला भाग नहीं जुड़ेगा, ठीक है, नर्व एंडिंग वाला ही भाग जुड़ेगा। जुड़ के क्या होगा, वो पूरी अच्छी तरीके से नहीं जुड़ा रहता, उसके अंदर क्या होता है, सिनेप्स, उनके बीच में गैप होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, विद्युत आवेग के लिए, कि फट से इंफॉर्मेशन पहुंचे वहां पे और फट से एक्शन हो। तो इसको बोल सकते हैं कि जहां पे न्यूरॉन का नर्व एंडिंग हमारे शरीर के या हमारे शरीर के अंगों के मांसपेशियों से मिलते हैं, उसकी जगह वो क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती तंत्रिका संधि, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वो जंक्शन, अरे जंक्शन किसको बोलते हैं, संधि, जहां पे जो दो चीजें आके मिलती हैं। तो जहां पे न्यूरॉन का टेल वाला पोर्शन और मसल्स मिलते हैं, उस जगह को बोलते हैं प्रतिवर्ती तंत्रिका संधि। समझ गए, तो ये जहां पे मिले हैं आके, इसी को बोलते हैं क्या, प्रतिवर्ती तंत्रिका संधि, या इसी को बोलते हैं एनएम। ठीक है, समझ गए, मसल से जहां पे न्यूरॉन के लास्ट वाला पोर्शन आके मिलता है उसको क्या बोलते हैं, एनएमजी। ठीक है, इसको लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिख लो, मैं लिख देता हूं, वह जगह जहां पर शरीर के अंगों का वह भाग जहां पर पेशियों के साथ तंत्रिका कोशिका की नर्व एंडिंग, मतलब अंतिम सिरा, कोशिका का अंतिम सिरा, नर्व एंडिंग मांसपेशियों से मिलती है, मांसपेशियों से मिलती हैं, वही क्या है, एनएमजे। सिंपल सा, वो जगह जो कार्य करवाता है, वो जगह जो कार्य करवाता है वही तो कार्य करवाएगा, जहां पे न्यूरॉन्स जुड़ा रहेगा वही तो काम करवाएगा। न्यूरॉन छील के निकाल दो तो कार्य नहीं करेगा, है ना। न्यूरॉन अगर नहीं हो तो कितनों इंफॉर्मेशन भेजो, रिस्पांस कुछ आईवा नहीं करेगा। जाने की केबल, आने की केबल रहनी चाहिए, है ना। एक का केबल इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना है कि एक का केबल उस काम चल जाए, अलग अलग केबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जब तक न्यूरॉन इसके साथ जुड़ेगा नहीं मसल के साथ, तब तक हम रिस्पांस किसी चीज का नहीं दे सकते। तो ये याद रखना है, लिख बना लिए ये। चलो आज यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ एक्शन। अब ये न्यूरॉन क्या क्या कार्य करता है, कैसे कैसे कार्य करता है, अभी तो देखें कि कार्य किस तरह से न्यूरॉन कार्य करता है, ये देखें हम। अब कौन कौन से कार्य करवाता है न्यूरॉन, वो हम कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा पढ़ के आना आप लोग, न्यूरॉन का काम क्या क्या है, क्या क्या कार्य कराता है, कैसे कार्य कराता है, हम लोग देखिए। सबसे पहले संवेदी, फिर रिले, फिर मोटर। पहले क्या, पहले कौन सा न्यूरॉन आता है, संवेदी, दूसरे पे रिले, तीसरे पे मोटर। याद हो गया, पहले संवेदी न्यूरॉन संवेदनाओं को ग्रहण करेगा, फिर वो भेजेगा रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन सोचना है कि करना है क्या कि नहीं करना है, फिर उसके बाद मोटर न्यूरॉन जो मैसेज को पहुंचाएगा प्रभावक तक कि क्या कार्य कराना है। वो प्रभावक फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से इससे कार्य करवाएगा कि क्या कार्य करना है और क्या नहीं करना। समझ के, इसीलिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पढ़ा है। ये आता है तो 3 नंबर का आता है, इसको अच्छे से इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, ठीक। तो कल आप लोग को मैं क्या बोला पढ़ के आने के लिए है, न्यूरॉन कौन कौन से कार्य करता है।
अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ऐच्छिक क्रिया होती है, बताया था ना आप लोग को, ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं, बताया था। एक होती है प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रियाएं मतलब, ऐच्छिक क्रियाएं मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार होती है, जो करना चाहे। अनैच्छिक क्रियाएं ना चाहे तब भी वो होती रहे, होती रहे, रेगुलर रेगुलर हो रही है। लेकिन प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है, जैसे कोई पत्थर मारा, आपका हाथ आ गया अचानक से, दिस इज द प्रतिवर्ती क्रिया, ऑटोमेटिक, ऑटोनोमस, अचानक से कार्य। और आपको छींक आ गई, क्या लगातार छींक आती है? छींकते रहो छींकते रहो, मुझे लगातार आती है 20 बार, एकदम हालत खराब हो जाती है मेरी, मेरी प्रतिवर्ती क्रिया एकदम गड़बड़ा गई है। 20-20 बार छींक आती है, वो अलग चीज है, कुछ प्रॉब्लम रहती है शरीर में, इसलिए 20 बार वो छोड़ो। छींक, पलक का झपकना, अचानक से जैसे एक्सीडेंट हो जाओ तो उस टाइम दर्द को सहने की क्षमता वही देता है, जिसको मैं क्या बोला, क्या नाम बोला उसका, प्रतिवर्ती क्रिया। इसका काम वहां पे होगा, ठीक है।